अभी हमारा सिल्वर टिप है, मैक्सिमम मिडल और हाइट्स में भी सिल्वर टिप स्टेज पर आ रहे हैं कुछ बगीचे, कुछ नहीं आए। तो जब कुछ नहीं है तो आपको कुछ डालने की जरूरत नहीं है। जब आपके सिल्वर टिप दिखे तो आप सल्फर 600 ग्राम डाल सकते हैं। बहुत सारे लोग डोडीन डालते हैं, तो 200 ग्राम डोडीन का डब्बा जो हमारी नॉन यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेशन में भी है, उसको आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कैप्टान करते हैं, आप कैप्टान भी वहां पे कर सकते हैं। मगर मैं आपको पहले भी बताया, प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, कहां हम पैसा बचा सकते हैं, तो मैं सल्फर डालता हूं खुद भी। तो सल्फर आपको 600 ग्राम इजिली 80-100 रुपए का ड्रम बैठता है, उसको हम स्प्रे कर देते हैं। कुछ जगह पे मिंडू खाने की समस्या आती है, अगर किसी की समस्या ज्यादा है तभी आप इंसेक्टिसाइड पे जाए, अदरवाइज आप इंसेक्टिसाइड को अवॉइड करें। स्पेशली सेब में आप नीम ऑयल की स्प्रे कर सकते हैं। एप्पल में आप बायो कोई प्रोडक्ट डाल सकते हैं। एप्पल में इतना ज्यादा इंसेक्टिसाइड डालने की जरूरत नहीं है आपको। अब एक समस्या आती है लोगों के सेंजोस्केल को लेके। आपको मैं बताना चाहूंगा, जब आपकी ग्रीन ½ इंच ग्रीन के आसपास पत्ती आ गई तो माइट की फर्स्ट स्टेज भी आ गई और आपके सेंजोस्केल भी एक्टिव होगी। सेंजोस्केल जो स्किन के अंदर थी उसने अपने स्पोर्स खोल दिए और वहां से वो सांस लेने के लिए अब उसका इस्तेमाल करेगी। तो जो आप एचएमओ की स्प्रे करते हैं वो उसके ऊपर फिल्म चढ़ेगी ऑयल की और उसको दम घोट के मारेगा। और बहुत सारे लोग स्प्रे करते हैं इंसेक्टिसाइड की उसके साथ। बिल्कुल बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में, एक जो हम भी डालते हैं टाटा कंपनी का एप्लॉड आता है, जहां आपकी सेंजोस्केल ज्यादा अटैक कर रही है, स्पेशली वहां पे उसको आप ऑयल के साथ मिक्स कर सकते हैं और उसकी स्प्रे से आपको सारी चीजों की और अभी जो माइट आई होगी उसने जो अंडा दिया होगा, जो ऑयल है उसको फटने नहीं देगा, तो उससे आपकी पॉपुलेशन कंट्रोल में आएगी। और स्टोन फ्रूट में आप प्लम्स वगैरह में लगभग पेटल फॉल हो ही चुका है कुछ जगह, तो वैसे ही जो आपका ऑयल और इंसेक्टिसाइड जो भी आप स्प्रे करते हैं वो उसमें कामयाब होगा। आप चाहे नीम ऑयल के साथ डालिए, चाहे आप केमिकल डालिए, उससे भी आपकी बी ग्रेड की समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी दोनों केसेस में। और ज्यादा बहुत कुछ मिक्स करने की कोशिश ना करें। यह बहुत ही क्रूशियल स्टेज है आजकल, मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा। इसीलिए अब आपको सेकंड फेज में क्या करना है, दूसरी जो महत्वपूर्ण आएगी स्टेज, वो आएगी आपके पिंक बर्ड स्टेज। तो जो स्पेशली पिंक बर्ड है, पिंक बर्ड में आपको ध्यान रखना है कि पिंक बर्ड की स्प्रे कब करनी है। जब आपके बगीचे में लगभग 5% फूल दिखने लगे, 5% फूल दिखने लगे, उस वक्त आपकी पिंक बर्ड की स्प्रे होगी। अब दूसरी बात आती है कि जी पिंक बर्ड पे करे क्या। आज मार्केट में बहुत सारे आपके पास ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आप अपने हिसाब से भी डालते हैं। बहुत सारे फार्मर की अपनी प्रैक्टिस हो सकती है और बेस्ट प्रैक्टिस हो सकती है, आप उसको भी शेयर करें जैसे मैं करता हूं। अब आप अगर मेरी बात करेंगे कि मैं क्या डालता हूं, तो जो मेरी पिंक बर्ड की स्टेज पे मेरी स्प्रे रहती है वो रहेगी नाइट्रेट फॉस्फोरस 1261 जिसके नाम से जिसको आप जानते हैं। उसके साथ मैं क्या डालता हूं, मैं डालता हूं उसमें चेलेटेड जिंक 100 ग्राम, बोरॉन 200 ग्राम, 250 ग्राम नहीं 200 ग्राम, क्योंकि जो बोरॉन की डोज है वो 1 लीटर पानी में 1 ग्राम की रहेगी। 250 ग्राम ज्यादा डालने की कोई जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि 50 ग्राम से आप सोचिए अगर आपके 10 ड्रम लगते या 20 ड्रम लगते तो 50 ग्राम की कीमत कितनी होगी, 20-30 रुपए तो होगी। उसको कहीं दूसरी जगह हम अच्छी जगह इस्तेमाल करेंगे जहां हमारे को जरूरत है, जिस चीज की जरूरत है, ओवरडोजिंग करने क्यों। अब बात आती है कि जो ये 12 और इस साल में स्पेशली उसको थोड़ा सा चेंज करूंगा, मैं 24-24 करके एक
प्रोडक्ट आता है मार्केट में सुपीरिया करके, आई थिंक कोरमंडल कंपनी का, उसको डालूंगा मैं, क्योंकि उसमें मुझे जिंक भी मिल रहा है, बोरॉन भी मिल रहा है, अदर न्यूट्रिशन भी मिल रही है। इस साल मैं उसको भी डालूंगा। उससे मेरे जो ये एक्स्ट्रा एडिंग थी उसको मैं छोड़ दूंगा और उसकी मैं अप्लाई करूंगा। जब हम करेंगे उसको भी आपसे शेयर करूंगा उस रिजल्ट्स को। और स्पेशली हम बात कर रहे हैं नाइट्रेट फास्फोरस की, जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा वो करता क्या है। तो जो आपका फास्फोरस है वो पत्तियों को थोड़ा स्ट्रेस में डालता है, और जो अंदर आपका क्लस्टर निकल रहा है जिसमें 4, 5, 6, वैसे तो एक दो भी आते, पिछली साल आई थी ये स्थिति जब वीक होगा बड आपका, तो 5 और ज्यादातर 6 तक आते हैं। तो जो वो क्लस्टर है वो वीक रहता है, क्योंकि इस साल इतना अच्छा कुछ सालों से वेदर नहीं है, तो उसको वो पुश करता है वो नाइट्रोजन, और उसकी डंडी को वो लंबा करता है। और जब वो डंडी लंबी है और हेल्दी होगी, लंबी का मतलब हेल्दी है वो, जब वो हेल्दी होगी तो फ्लावर का साइज भी बढ़ाएगा, अट्रैक्टिव फ्लावर आता है। और जो ये नाइट्रेट फास्फोरस के आप स्प्रे करते हैं, ये पिंक बर्ड पे करने से यूनिफॉर्मिटी भी आती है फ्लावर में, अर्ली फ्लावर आ जाता है, मतलब एक साथ फ्लावरिंग की ओर जाता है बगीचा उसके बाद हमारा, आपने देखना है ये। और ये आज की प्रैक्टिस नहीं है, 2006-7 से हम ये कंटिन्यू कर। तो जैसे ही आप ये 12 का असर, और ये बहुत सारे लोगों की क्या समस्या है, जब आपके पिंक बर्ड और फ्लावर का टाइम आता है, अगर यहां रेनी सीजन रहा, बारिश रही, तो बहुत सारे लोगों की एक समस्या आती है अंदर कॉर रॉट की, अंदर आपका बीज सड़ जाता है। फंगस फूल की जो स्टिग्मा लाइन है उसके थ्रू अंदर जाती है फंगस, और अंदर वो सड़न पैदा कर दे। जब आपका फ्रूट बड़ा होता है तो आपने देखा होगा फ्रूट ड्रॉपिंग की समस्या आती है, या अंदर से फ्रूट सड़ने की शिकायत आती है, या जब आप सेब को स्टोर करते हैं तब समस्या आती है। तो जब आपको यह समस्या आए तो उसके लिए आपको सिस्टेमिक फंगेसाइड वो आप कोई भी डालिए, स्कोर डालिए, कॉन्टाप डालिए, बेबस्टीन डालिए, रोको डालिए, माइक्लोब्यूटालिन डालिए, जो भी आप डालते हैं आप इसी के साथ मिक्स कर सकते हैं। उसको इसी के साथ 12-61 जिंक बोरॉन के साथ आप इसको मिक्स कर सकते हैं फंगेसाइड को। जैसे ही आप इसको पिंक बर्ड पे करेंगे, और एक और समस्या आती है लोगों को, थ्रिप्स को लेके भी आती है। तो थ्रिप्स पहले तो आप चेक करिए, मगर मैं अपनी प्रैक्टिस से ये जरूर बताऊंगा कि आज तक मैंने थ्रिप्स के लिए कोई स्प्रे नहीं की, ज्यादातर मुझे इतना फर्क दिखा नहीं या होते नहीं है। तो अगर आपके थ्रिप्स की समस्या है तो एक अलेंटो करके जो नॉनी के शेड्यूल में भी है, बायर कंपनी का आता है, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं।